हम प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बिठाएं, किस तरह से प्रकृति हमारे अनुकूल हो, हम प्रकृति के अनुकूल हो, हम एक दूसरे के प्रतिकूल ना हो, एक दूसरे के साथ हम झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। अब प्रकृति से लड़ाई कैसे है मनुष्य की, कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जहाँ चाहता है, अब जंगलों तक भी पहुंच गए, जहाँ चाहता है वहाँ भवन इमारतें बनवाना शुरू कर देता है। तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, केवल आप ही ईश्वर की संतान नहीं है, केवल हम ही ईश्वर की संतान नहीं है कि हमें मनुष्य के शरीर में ईश्वर ने यदि भेज दिया है तो हम ही केवल ईश्वर की संतान है। जी नहीं, आज हमको ये बिल्कुल जानना पड़ेगा माता के कात्यायनी स्वरूप से कि वो क्या कह रही है। वहां पर वो कह रही है प्रकृति में रहने वाला चींटी से लेकर हाथी तक सारे लोग, उनका इतना ही अधिकार है इस धरती पर, इस प्राकृतिक वातावरण पर, जितना कि मनुष्य का। वो भोग योनियों में पड़े हुए, वो व्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ हम में और उनमें फर्क इतना है कि हम अपनी भावनाओं को, इमोशंस को, फीलिंग्स को हम बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और वो चाह करके भी कह नहीं सकते। लेकिन भोगने के लिए धरती उन्हें भी दी गई है, भोगने के लिए धरती हमें भी दी गई है। तो हमें इस रूप में कि हम आखिर प्राकृतिक वातावरण को किस तरह से ठीक रखें जिससे कि वो हमारे लिए भी अच्छा हो। क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा खोदना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा कहीं पर अग्नि लगाएंगे, आपको हमको ये किसी ने राइट नहीं दिया है कि हम उनके साथ, उन लोगों के साथ छेड़छाड़ करें। क्योंकि हमें वो न दिखाई देने वाले अदृश्य रूप में कितने जीव हैं जो हमको दिखाई नहीं देते और हमारी गलतियों के कारण वो मारे जाते हैं। तो जहाँ तक हम बचा सकते हैं वहाँ पर हम बचाने का प्रयास करें। तो ये क्या स्वरूप सिखा रहा है कि आप करुणा वाले बने, आप उन जीवों के प्रति दया रखें अपने मन में। जब एक पेड़ को भी आप, हरे भरे पेड़ को भी आप काटते हैं तो ये भी दुख का विषय है कि उस हरे भरे पेड़ को आप काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को इस रूप में समझेंगे कि जड़ और चेतन, ये जो है दो प्रकार के देवता माने गए हैं। देवता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जड़ और चेतन देवता। तो चेतन देव कौन है? देवता अर्थात जो देता है उसको देवता कहते हैं, और जो देती है उसको देवी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के देवता हैं। तो जड़ देवता कौन कौन से हैं और चेतन देवता कौन है? तो चेतन देव के अंतर्गत आते हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, आचार्य, हमसे बड़े, जिन्होंने हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाया है, वो सब चेतन देवता हैं। अर्थात जिनके अंदर प्राण शक्ति है, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, और जिनके अंदर सोचने की क्षमता है, मनन करने की क्षमता है, वो सारे चेतन देवता हैं। और जड़ देवता कौन है? जड़ देवता हो गए जैसे सूर्य है देवता सूर्य, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है। अगर सूर्य प्रकाश नहीं देगा तो मनुष्य का जीवन मुश्किल हो जाएगा और खत्म ही हो जाएगा। मुश्किल क्या, सारे प्राणियों को वही प्रकाश दे रहा है, और सूर्य देवता के कारण ही औषधियां पकती हैं। अगर सूर्य न हो तो आप अन्न पैदा नहीं कर सकते, कोई भी औषधि पकेगी नहीं, कोई फल पकेगा नहीं अगर सूर्य देवता न हो। चंद्र न हो तो फल नहीं पकेंगे, चंद्रमा की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। तो ये सारे कौन है? ये देवता है। वायु देवता अगर 1 मिनट के लिए कह दे कि भाई छुट्टी पे जा रही हूँ, आज मेरा मन नहीं है चलने का, वो ऐसा नहीं बोलती है वायु देवता। ये 24 घंटे चलते हैं। और किसके लिए चल रहे हैं? ये देवता इसलिए कि केवल दे रहे हैं, ये हमसे ले कुछ नहीं रहे। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? मनुष्य अगर किसी को देता भी है तो स्वार्थ की भावना से वशीभूत होकर के देता है कि आज मैंने इसको दिया है, कल ये मेरा रिटर्न करेगा। जैसे आप देखें किसी का बर्थडे होता है और शादी की सालगिरह है, या कोई और किसी के यहाँ पर फेस्टिवल है, तो आजकल एक प्रचलन है कि आप गिफ्ट लेकर के जाइए पहले, फिर वो आपको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो वहां पर लेन देन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन ये आपसे कुछ नहीं लेते, इसीलिए ये देवताओं की श्रेणी में रखे गए। ये केवल देते हैं। तो जो देने वाला है वो देवता है। वायु है, प्रतिपल बहती है, कभी छुट्टी पर नहीं जाती। न सूर्य छुट्टी पर जा रहे हैं, न चंद्रमा छुट्टी पर जा रहे हैं, न वायु छुट्टी पर जा रही है, न अग्नि देवता छुट्टी पर जा रहे हैं। अगर अग्नि न हो, अग्नि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में। अगर अग्नि नहीं होगी तो शरीर का खाना नहीं पचेगा। अंदर जो अग्नि है शरीर के, वो शरीर के खाने को पचाने में आपकी मदद करती है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, इन स्वरूपों पे विचार करती हूँ, तो वास्तव में मैं गदगद हो जाती हूँ। मेरा दिल जो है इतना खुश हो जाता है कि कितने सुंदर स्वरूप है और क्या वर्णित किया है उन्होंने वहां पर, और हम किस रूप में उसको पूजते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हो कि आप प्रकृति का संरक्षण करें, उसको पालें और उसे पोषित करें, नए नए वृक्ष लगाएं, आप उनमें खाद दें, पानी दें, और जितने भी जानवर हैं, छोटे मोटे प्राणी हैं, जितने जैसे
बर्ड्स हैं, तोते वगैरह हैं, चींटियां हैं, इनको आप खाना खिलाएं। पहले के लोग करते भी थे, आपने देखा होगा कितना पुण्य करते थे। चींटियों के लिए आटा, चीनी या जो कुछ भी वो खाती हैं वो डाला जाता था।